हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, जनसंख्या संगठन की हम लोग बात कर रहे थे। हम उसमें कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन और कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपका देख चुके थे बच्चों। आयु जनसंख्या का जो आपका पिरामिड है कि कौन सी जनसंख्या भारित होती है, उसके विषय में हमने पढ़ा। आज हम लोग जो है आपका लिंगानुपात संबंधित कुछ प्रश्न है और फिर लॉन्ग जो आपका क्वेश्चन होगा उसकी तरफ हम लोग आपका बढ़ चलेंगे। तो फिलहाल अगर आपको कल का जो हमने आपका लेक्चर हुआ था अंतिम रूप में हमारा, उसमें अगर कोई भी आपको डाउट बनता है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है बच्चों, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका प्रश्न है तो। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ध्यान देना है बच्चों आपको, और इसमें हम लोगों को एक एक प्रश्नों को बड़े अच्छे से करना है और सारे प्रश्न को हमको समझना भी बहुत अच्छे से है। देखिए, जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें अब आपका प्रश्न की, तो प्रश्न है आपका कि लिंग अनुपात को कैसे मापा जाता है। क्या कह रहे हैं कि लिंगानुपात को कैसे मापा जाता है, ये हमको देखना है। ठीक है, इसको समझिए थोड़ा सा और देखिए। किसी देश में महिलाओं और पुरुषों की संख्या एक महत्वपूर्ण जनसंख्या या कह लीजिए जनसंख्यीय विशेषताएं हैं। जनसंख्या में महिला, कह सकते हैं महिलाओं और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात की गणना की जाती है। गणना की जाती है। कैसे करते हैं? पुरुष जनसंख्या अपॉन महिला जनसंख्या इंटू प्रति हजार। भाई इस तरह से निकालते हैं हम लोग। क्या है? प्रति हजार महिलाओं पर पुरुषों की संख्या।
भारत में इस सूत्र का उपयोग करके महिला लिंगानुपात की गणना की जाती है जैसे सूत्र तो आपको याद होगा, महिला जनसंख्या अपॉन पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, चलिए उतारिए इसको, आगे बढ़ेंगे। कॉपी करिए इसको। कर लिया बच्चों? क्या बच्चों? चलिए आगे देखिए, इसको लिखिए। कर लिया बच्चों? चलिए देखिए, अगले प्रश्न को बड़े ध्यान से करना है आपको। देखिए प्रश्न क्या है, जनसंख्या की ग्रामीण शहरी संरचना का वर्णन। लिख लीजिए। ग्रामीण और शहरी में आबादी का विभाजन। आबादी का विभाजन निवास पर आधारित है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण तथा शहरी जीवन शैली उनकी आजीविका
की आजीविका और सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न हैं। आयु, लिंग, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का संगठन, क्या करें कि जनसंख्या का संगठन और विकास का स्तर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच भिन्न होता है। ग्रामीण और शहरी आबादी, ग्रामीण और शहरी आबादी को अलग अलग करने के लिए मानदंड अलग अलग हैं। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जहां लोग प्राथमिक गतिविधियों में लगी होती है। चलिए इसको लिखिए। पहले एक अभी पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया है, दूसरा हम इसके बात करेंगे। पहले इसको कॉपी करिए। लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, करिए बच्चों। यह बच्चों से अगले पेज पर पहुंचिए, इसको कॉपी करें, फिर इससे आगे जो है शुरू होगा उसको लिखेंगे। चलिए किया बच्चों?
चलिए लिखते हैं इससे आगे। कर लिया? देखिए, पश्चिमी देशों में ग्रामीण, पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या में पुरुषों की संख्या और शहरी क्षेत्रों में महिला पुरुषों से अधिक हैं। नेपाल, पाकिस्तान, भारत जैसे देशों में मामला उल्टा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय के शहरी क्षेत्र, कह सकते हैं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता ग्रामीण क्षेत्रों में विशाल प्रभाव के अवसरों का लाभ उठाने का परिमाण है। क्या कह रहे हैं? अवसरों का लाभ उठाने का परिमाण है। विकसित देशों में खेती भी अत्यधिक यांत्रिकृत है और काफी हद तक, क्या कह रहे हैं कि काफी हद तक
एक पुरुष व्यवसाय करता है। क्या करता है? व्यवसाय करता है। अभी आपको देखना है, पहले थोड़ा सा ये नीचे की जो लाइन है ये उतार लीजिए, फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इस वाले पेज पर उतारिए इसको। अरे कॉपी आइए बच्चों, कॉपी करिए फटाफट। इसके साथ ही अगला पेज भी है, इसको भी कॉपी करें। चलिए, तो आप सबको ध्यान देना है और आप सबको किस तरह से आप इन सारी चीजों को करते हैं और सारे प्रश्न को आपने किस तरीके से पढ़ा है, ये इम्पोर्टेंट है। कल एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, लगभग काफी बड़ा है, जिसमें शायद हमारी पूरी क्लास समाप्त हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे और नए चैप्टर की तरफ आपका बढ़ चलेंगे। तो बच्चों, एक बार घर से जाकर रिवीजन करिए। कोई भी डाउट बनता है, कोई भी कमेंट बनता है, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।